अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो? धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। यदि नाग को पालना हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे। मूर्ख पौंड्रक, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तारा, अनर्थ तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है, इसकी बातें बार बार हमें डंक मार रही हैं। और अब हमसे सहन नहीं होता, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो पकड़ो, पागल बूढ़ा भाग गया। पकड़ो पकड़ो, जाने ना दो, महल के द्वार बंद कर दो। पकड़ो, भागने ना पाए। महाराज, ये पागल भागने का प्रयास कर रहा था, हम इसे पकड़कर ले आए। काका तुम? हाँ, मैं वीरमणि, तुम्हारा काका और इस राज्य का असली राजा। अरे इस पागल बुढ़े को यहां क्यों लाए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम सत्ता के लालच में पागल हो गए हो। अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो? धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। परंतु मैं नहीं मानता। तुम सारे संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, परंतु मेरी आंखें सब देख रही हैं। भगवान और तुम बहुत नाटक कर चुके हो। बहुत नाटक हो चुका है पौंड्रक। तुमने अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए क्या क्या झूठी कहानियां घड़ी और अपने चेलों के द्वारा फैला रखी हैं, मैं सब जानता हूं। कुब्जा को सुंदर बना दिया, अंधों को आंखें दे दी और मृत सेना को जीवित कर दिया। अरे पाखंडी, तू एक सेना को तो क्या, एक चींटी तक को जीवित नहीं कर सकता। अभी उस अभागी मां के पुत्र को तू जीवन नहीं दे सका। तू क्या जीवन देगा? तू केवल मृत्यु दे सकता है, केवल मृत्यु और कुछ नहीं। और वो भी यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, अन्यथा तू एक चींटी तक के प्राण नहीं ले सकता। अरे दुष्ट भतीजे, कब तक अपनी प्रजा को तू डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने आप को वासुदेव कहलाने पर विवश करेगा? कब तक? तुम पागल हो गए हो बुड्ढे, और इस पागलपन में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो।
इसीलिए हमने तुम्हें इन जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। झूठ तो तुम बड़ी सफाई से बोल लेते हो, हाँ? अभिनय भी अच्छा कर लेते हो। अच्छा नाटक खेल रहे हो, हाँ? अरे पाखंडी भतीजे, तुमने मेरे झूठे पागलपन का ढिंढोरा चारों दिशाओं में इसलिए फैला रखा है क्योंकि यदि मेरी प्रिय प्रजा ये जान गई कि मैं पागल नहीं हूं तो वो विद्रोह कर देगी और तुम्हारा राजपाट खतरे में पड़ जाएगा। अपनी काली जीभ बंद रखो, वरना इसी क्षण हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मुझे मारोगे, हाँ? अच्छी ठिठोली कर रहे हो, हाँ? अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे तो क्या एक चींटी तक को नहीं मार सकते। तुम मुझे जीवित रखने के लिए विवश हो। पाखंडी भतीजे, विवश हो, क्योंकि यदि मेरी प्रिय जनता को मेरी अकस्मात मृत्यु पर संदेह हो गया तो तुम्हारा राज सिंहासन डामाडोल हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, कदापि नहीं मार सकते। परंतु कारागृह में अवश्य डाल सकते हैं। तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो गई है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए भयानक शब्द अगर इस राजमहल से बाहर निकल गए तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा। प्रहरियों, इसे कारागृह में ले चलो। काकाश्री अब एकांत में विश्राम करेंगे। चलिए काकाश्री, हम आपको आपके राज्य कक्ष में स्वयं छोड़ आते हैं। चलिए। यदि मेरे ईश्वर की यही इच्छा है तो चलो, परंतु याद रखो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये इच्छा नहीं हुई तो मैं तुम्हारे कारावास से किसी पंछी की भांति उड़ जाऊंगा। हाँ? भगवान कृष्ण, ले चलो इसे। यही प्रभु की लीला है। देख अपनी आंखों से दुराचारी। चल बुड्ढे, चल अंदर। काका, अब तेरा यही प्रारब्ध है। इसी काल कोठरी के अंदर तू तिल तिल करके मरेगा, परंतु मेरी आज्ञा के बगैर तुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तू मर भी नहीं सकता। हाँ? अरे मूर्ख, ये सब तेरा भ्रम है। अपने भ्रम जाल से बाहर निकल जा और सत्यता का सामना कर। और सत्य यह है कि तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा है, तू मेरा पाल भी पाका नहीं कर सकता।
सैनिकों, 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 सैनिकों! मूर्ख पौंड्रक, अब तो समझ जा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का संकेत। वो तुझे बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को वासुदेव कहलाने वाले झूठे, तेरा यही प्रारब्ध होगा। सैनिकों, द्वारपालो, कहां मर गए तुम लोग? जल्दी करो, कहां मर गए तुम लोग? अब तू भी कैदी बन गया है। तुझे अब इसी काल कोठरी में मेरे साथ बंद रहना पड़ेगा। चुप, चुप, वरना मैं इसी क्षण तेरी जीवा काट दूंगा। चुप, चुप। चुप मुझे नहीं, चुप तुझे होना पड़ेगा पौंड्रक, तुझे। अन्यथा भगवान के प्रकोप से तेरी जीवा कटकर बाहर गिर जाएगी। हाँ। सैनिकों, सैनिकों! सैनिकों, द्वार खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी, जल्दी। तू यही मरेगा बुड्ढे, यही मरेगा तू। नहीं। भाग गया। वाह प्रभु वाह, आपने तो पौंड्रक को भी अपनी लीला दिखा दी। कारागृह में उसके जाते ही सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। परंतु उसकी आंखें फिर भी नहीं खुली। मैं उसे बार बार स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संकेत पर संकेत दे रहा हूं। उसे वो सीमाएं दिखा रहा हूं जिनमें वो घिरा हुआ है और जिन्हें वो तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। कारागृह के दरवाजों का बंद होना इसी बात का एक उदाहरण था देवी। उस समय वो घबरा अवश्य गया था प्रभु। उसकी सारे सुध बुध वो भूल गया था। उस समय उसकी दशा एक चूहे की भांति थी जो किसी बिल्ले के तेज नखों वाले पंजों में आ गया हो। परंतु उस पंजे से मुक्ति मिलते ही वो फिर पहले की भांति फुदकने लगा था। भ्राताश्री, सैनिकों को आदेश दो कि वीरमणि को कारागृह से बाहर निकालकर हमारे पास ले आए। हम उसे दंड देना चाहते हैं। क्षमा करें वासुदेव, दंड तो कारागृह में ही दिया जाता है। फिर आप उसे बाहर खुले में क्यों लाना चाहते हैं? तुमसे जो कहा गया है वही करो, जाओ। जो आ गया वासुदेव। रुक क्यों गए काकाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? हाँ, आइए, आइए, प्यारियों, इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए, हाँ, आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक। मैं डरपोक नहीं हूं। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चढ़े हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरमणि, देखा, मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बाण कैसा सीधा निशाने पर लगा और तड़प कर रह गए तुम। वीरमणि,
तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। वासुदेव, हमने भूल की जो इस नाग को दूध पिलाते रहे। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं वासुदेव। यदि नाग को पालना हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। मूर्ख पांडुरंग, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, मैं 3 बार कहूंगा। यदि तुम नहीं माने तो ये बाण तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बाण छोड़ो। ठहरो! ठहरो धनुषधारी, ठहरो। स्वामी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तारा, अनर्थ तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है। इसकी बातें बार बार हमें डंक मार रही हैं। और अब हमसे सहन नहीं होता। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पांडुरंग, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। तू क्या मारेगा मुझे? यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तू और तुम्हारे ये अधर्मी मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जीवा चलाता है ये। द्विवेद, इसका अंत कर दो। जो आज्ञा वासुदेव। श्री कृष्ण।
वसुदेव, ये मायावी मुझसे छल कर रहा है। ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की माया होगी। उस ग्वाले कृष्ण की माया मैं इसी क्षण नष्ट कर देता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रुक जाइए स्वामी, देख लिया आपने, आपकी तलवार ने तो वार किया था काकाशी पर, परंतु खून तो बह गया आपके भाई का। आप तो काकाशी का वध करने जा रहे थे, परंतु घायल तो आपका भाई हो गया है। स्वामी, अब तो प्रभु की लीला पहचान लीजिए। चिल्लाते क्यों हो पौंड्रक? चिल्लाने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना। और वास्तविकता यही है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, वासुदेव नहीं। वासुदेव तो केवल एक ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण ने तुम्हें संकेत दिया है। यदि तुम परमेश्वर को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी समझोगे तो इसमें तुम्हारी हानि है। इससे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, समझ जाओ पौंड्रक। वीरमणि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण, हे प्रभु, आज आपकी लीला देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने त्रिलोक को दिखा दिया भगवान। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझ जैसा एक तुच्छ सामान्य भक्त भी आपको कितना प्रिय है।
मेरा प्रेम स्वीकार करें भगवान, मेरा उद्धार कीजिए वासुदेव। हे श्री कृष्ण, मेरे भतीजे पौंड्रक को क्षमा कर दीजिए, उस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, कृपा निधान क्षमा कर दीजिए।